आप भी जानते कि नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले एक एक करके वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। मुझे जानबूझकर सजा दी गई, सजा देने वाले जज एक एक करके रुखसत हो गए। मैं सुरखरू हुआ। सब्ज परचम और पासपोर्ट को इज्जत दिलवाना है, पुराना वक्त वापस लाएंगे। मजीद जख्म खाने की सकत नहीं, इस मुल्क को, कौम को अपने पांव पर खड़ा करूंगा। लीगी कायद नवाज शरीफ का आज़म। अनारकली लाहौर में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह भी कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, इंतखाबात में मुल्क व कौम के मुस्तकबिल का फैसला होना है। अवाम को पता है जब नवाज शरीफ आता है तो महंगाई कम होती है। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। नवाज शरीफ ने मुल्क व कौम की खातिर कुर्बानियां दी हैं। गलत मुआशी फैसले का बोझ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं उठाना, बोझ पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। पीडीएम हुकूमत ने भी बानी पीटीआई की तरह 3 माह तक IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। बिलावल भुट्टो की ज़ैबिस में तुलबा से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को चौथी बार चुनने से इंतखाबी मंशूर पर अमल नहीं होगा। पुराने सियासतदान जीत कर वही नफरत और तकसीम की सियासत करेंगे। जो भी इलेक्शन जीते वो इंतकामी सियासत ना करे। नई सोच की तरफ नहीं जाएंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। हम अशराफिया की सब्सिडी खत्म करेंगे, पैसा आवाम पर खर्च करेंगे। पीपल्स पार्टी ने जिला करूम में मैदान सजा लिया। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। नौ मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसे से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ वाले 4 साल जादू टोने में लगे रहे, कोई काम नहीं किया। मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। 8 फरवरी को शेर को कामयाब करें। हमारी हुकूमत आई तो जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर बना देंगे। दहशतगर्दी दोनों ममालिक के लिए चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों की जरूरत है। निगरान वजीर खारजा की ईरानी हम मनसब के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ईरान से मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को वसअत देना चाहता है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल अहयान का कहना था कि दहशतगर्द दोनों ममालिक और खित्ते के लिए खतरा है। पाकिस्तान ईरान के दरमियान किसी किस्म का सरहदी तनाज़ा नहीं है। तीसरा मुल्क दहशतगर्दों को सहूलत फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। मुश्किलात आर्जी हैं, मसाइल हल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, तनकीद करना हर शहरी और सहाफी का हक है। गालम गलोच अलग बात है, लेकिन FIA तनकीद की बिना पर कार्रवाई ना करे। हुकूमत सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई करके मेरा नुकसान कर रही है। कब तक माजी की गलतियों को दोहराते रहेंगे? हमें सच बोलना चाहिए। यहाँ मिट्टी पाव निज़ाम चल रहा है। अगर हमसे गलती हुई तो उंगली उठाएं। जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे ऐसा होता रहेगा। तनकीद करेंगे तो इस्लाह होगी। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। आइंदा समात पर अरशद शरीफ केस भी सुनने का इंदिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालती फैसले पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, जबान का इस्तेमाल मोहतात होना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सोशल मीडिया ने इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। गाली देकर पैसे कमाना लोगों का जरिया मुआश बन चुका है। समात कल तक मुलतवी। खुसूसी अदालतों के केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक ने दरख्वास्त गुजार के एतराज पर बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। बेंच की दोबारा तश्कील का मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस। सुप्रीम कोर्ट ने असद कैसर और कासिम सूरी की नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी। कहा, डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग फैसले के खिलाफ नजरसानी की कोई बुनियाद नहीं बनती। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, गलत फहमी पैदा की गई कि अदलिया पार्लियामेंट के उमूर में मुदाखलत नहीं कर सकती। जहां आईनी खिलाफ वर्जी हो वहां सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मामला देख सकती है। डॉक्टर आसिम कारकुन के कत्ल के जिम्मेदार हैं। MQM का डॉक्टर आसिम पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल फट पड़े। कहा, मुश्तइल अफराद ने सीधा फायर किया। हमारे कारकुनों ने एक पत्थर भी पलट कर नहीं मारा।
हमले के वक्त पुलिस मोबाइल मौजूद थी, पुलिस ने उसी वक्त कातिलों को पकड़ा क्यों नहीं? खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, शहर का अमन खराब किया जा रहा है। कराची 60% टैक्स देता है, शहर कायद मुल्क की तरक्की के लिए कश्ती नूह है, हमने इस कश्ती की हिफाजत मिलकर करनी है। हम एमक्यूएम कारकुन के कत्ल के जिम्मेदार नहीं, निगरान हुकूमत नाज़िमाबाद वाक़े की अदालती तहकीकात कराए, सईद गनी का मुतालबा। कहा मुस्तफ़ा कमाल खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, एमक्यूएम जिला बस्ती को अपनी जागीर समझती है, एमक्यूएम ने जो किया हर चीज की वीडियोज मौजूद हैं। नाज़िमाबाद में हमारे झंडे जलाए गए, बैनर्स फाड़े गए, कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 50% पोलिंग स्टेशन को हसास और इंतहाई हसास करार दे दिया। जराये के मुताबिक हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद 46,065 है। 27,628 पोलिंग स्टेशन हसास और 18,437 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। कराची के इलाके क्लिफ्टन में पीटीआई और पुलिस में तसादुम का वाकया, मुकदमा सरकार की मुद्दत में फ्रेयर थाने में दर्ज। हंगामा आराई, तोड़ फोड़, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात शामिल। खुर्रम शेर जमान, फहीम खान, सईद आफरीदी और दीगर नामजद। शराय सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला, स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट से जायद कमी, 63,000 की हद बरकरार ना रह सकी। 100 इंडेक्स 62,733 पर बंद। एलपीजी की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी, एलपीजी की कीमत 280 रुपए फी किलो पर आ गई। घरेलू सिलेंडर 230 और कमर्शियल सिलेंडर 900 रुपए सस्ता, कीमतों में मजीद कमी। पंजाब में नमूनिया बेकाबू, 24 घंटे में मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। 7 रोज के दौरान मर्ज ने 79 खूनों की जिंदगियां निगल ली। सूबे भर में 24 घंटे के दौरान मजीद 801 मरीज रिपोर्ट। मुल्क में मौसम के मुख्तलिफ रंग, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मरी के दिल फरेब मनाजिर, मालम जब्बा और कलाम के हुस्न को 4 चांद लग गए। लोअर दीर, गिजर, अपर चित्राल और कश्मीर में पहाड़ बर्फ से ढक गए। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुतादिद इलाकों में बाराने रहमत। कराची में भी आइंदा 24 घंटे में हल्की और तेज बारिश की पेशगोई। डेविस कप की तैयारी, भारतीय टेनिस टीम की इस्लामाबाद में पहले प्रैक्टिस सेशन में शिरकत। भारतीय टीम को सख्त सिक्योरिटी में मुकामी होटल से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 3 और 4 फरवरी को होंगे।